हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्जाम कैपिटल्स में। मैं अखिलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नाव तथा धारा के बारे में। नाव तथा धारा के सवाल किस तरह से बनते हैं और किस तरह से बनाए जाएं कि वो जल्द से जल्द बन सकते हैं, और किस तरह से हम बनाएं कि हमारे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन न रुके। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और उसी के साथ शुरुआत करते हैं नाव तथा धारा की दूसरी क्लास। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है अभी, एक व्यक्ति का नाम है अभी। अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की ऊर्ध्व प्रवाह दूरी तय करता है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब हो गया दोस्तों कि उल्टे दिशा में जाता है, उल्टे दिशा में जाता है। उल्टे दिशा का मतलब दोस्तों यहाँ पे कि जल इस साइड में जा रहा है, तो जो अभी है वो इस साइड में जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों की गति क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बोट माइनस रिवर, और जा रहा है 28 किलोमीटर 4 घंटे में। चूंकि ये दोनों स्पीड है तो हमने भी इसको डिस्टेंस बाई टाइम करके स्पीड कर लिया। तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कह रहा है तथा 2 घंटे में 50 किलोमीटर अनुप्रवाह दूरी तय करता है। 2 घंटे में 50 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब धारा इस दिशा में जा रही है तो अभी भी इसी दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? दोनों की गति जुड़ जाएगी। तो बोट प्लस रिवर बराबर ये हो जाएगा 50/2, और इस तरह से ये हो गया 25। अब इस दोनों को सोल्व कर देंगे। सबसे पहले जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 बोट बराबर 25 और 7 32, और बोट बराबर हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितने घंटे का समय लगेगा? नाव से मतलब ये 44.8 किलोमीटर दिया हुआ है, और ये जो स्पीड दी हुई है ये दी हुई है 16 दी हुई है। तो इसको जब आप कर देंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, तो आपका समय निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 दूना के 32 और 16 आठे 128, 2.8 घंटे का समय लगेगा, और यही हमारा जवाब हो जाएगा। धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में गया था तो चाल को माइनस कर दिया, 28/4 किया, क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है 28 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 4 किलोमीटर। फिर धारा के अनुप्रवाह में जा रहा है तो बोट प्लस रिवर कर दिया, 50/2 25 हो गया। उसके बाद सॉल्व कर दिया तो बोट की जो गति आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो शांत जल में बोल रहा है 44.8 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा? तो 44.8/16 किया तो ये हो गया 2.8 घंटा, और यही हमारा फाइनल जवाब। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है दोस्तों। एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। धारा के प्रतिकूल का मतलब धारा इस दिशा में बह रही है, तो जो आदमी है वो धारा के उल्टी दिशा में यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के आमने सामने जा रहे हैं। तो प्रतिकूल में क्या होगा? दोनों की गति आपस में माइनस हो जाएगी। तो ये हम लिखेंगे बोट माइनस रिवर बराबर 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में। तो डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे तो हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। चूंकि ये बोट माइनस रिवर, ये दोनों की स्पीड माइनस हुआ है, तो यहाँ पे भी हम स्पीड ला रहे हैं। तो 900/12, ये दोस्तों मीटर है, ये आपका मिनट है। अब हमको मालूम है कि मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति मिनट तो होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस 12 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। सेकेंड में जब कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कर गया, उसके बाद 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, उसके बाद ये हो गया 15, और ये हो गया 3 5 15, 3 चौके 12। तो ये आ गया हमारा 5/4। उसके बाद से फिर कह रहा है दोस्तों कि तय कर सकता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ जाता है। 9 मिनट में वापस आ जाता है मतलब धारा के जब प्रतिकूल जा रहा था अब अनुकूल आएगा, वापस आएगा। तो मतलब जिस दिशा में धारा होगी उसी दिशा में आदमी भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों की गति आपस में जुट जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा समान दूरी चुकी जा रहा है, तो ये हो जाएगा 900/9 मिनट। इस मिनट को फिर से सेकेंड में हम चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा × 60। यहाँ पे कटा दिया तो ये हो गया 100, इसको कटा दिया, इसको कटा दिया, 2 5 10, 2 3 6। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं। आपस में जब सॉल्व करेंगे तो ये +r और -r कट जाएगा। 2 बोट बराबर हो गया 5/4 प्लस 5/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12। उसके बाद से ये 3 5 15, 3 चौके 12, 5 चौको 20, तो 35/12। लेकिन सवाल में पूछ रहा है दोस्तों कि जो उस आदमी की स्थिर जल में गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा?
ये जो गति आ रही है अभी ये मीटर प्रति सेकेंड में आ रही है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 वोट बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे वोट बराबर हो जाएगा 35/12 गुणे 2। इस 2 को मैं यहाँ पे लाया। उसके बाद से आपको मालूम है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 सते 35 और ये हो जाएगा आपका 6 दूना के 12, 6 त्रिका 18, तो ये हो जाएगा 7 त्रिका 21/4 और इस तरह से जो जवाब आएगा वो हो जाएगा 5 सही 1/4 घंटा और यही हमारा जवाब हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा कितना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो जवाब हो जाएगा हमारा 5 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। उस आदमी की स्थिर जल में गति जो होगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में 5 सही 1/4 प्रति घंटा हो जाएगा। एक बार स्पीड को माइनस किया, उसके बाद से जो मिनट दिया हुआ था उसको सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है। उसी तरह से इसमें भी किया, मिनट को सेकंड में चेंज किया। उसके बाद से एलसीएम लेकर हमने 35/12 लाया और जब दूरी को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना था तो 18/5 कर दिया। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, किलोमीटर और मीटर दूरी दो ही चीज में होती है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर प्रति सेकंड में। तो बड़ा बनाने के लिए मतलब किलोमीटर बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं और छोटा यानी कि मीटर बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और फाइनली जो हमारा जवाब आया वो आया 5 सही 1/4 घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो जवाब उसने पूछा था वो हमारा जवाब आ गया। अगला सवाल भी उसी प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों। 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, मतलब धारा इधर से जा रही है तो नाव भी इधर से जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों की गति आपस में जुड़ जाएगी। तो बोट प्लस रिवर बराबर 11/1। चूंकि ये दोनों गति है, ये किलोमीटर है, ये घंटा है, तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो 11 किलोमीटर डिस्टेंस और 1 घंटा टाइम, तो ये हो गया हमारा 11 हो गया। उसके बाद से कह रहा है दोस्तों कि धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रही है, तो धारा के विपरीत जब जाएगी तो दोनों की चालें आपस में माइनस हो जाएगी, दोनों की चालें आपस में माइनस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5/1 बराबर 5। इसको जब सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 2 बोट बराबर 16 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बोट बराबर 8 किलोमीटर। जो चाल पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हमारा फाइनल जवाब हो जाएगा। जब भी धारा के दिशा में जाएगा तो गति जुड़ जाएगी और जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो गति माइनस हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों स्पीड होती है तो ये भी स्पीड में होनी चाहिए, इसलिए हमने डिस्टेंस बाय टाइम कर दिया, स्पीड निकल के आ गया। इसको सॉल्व कर दिया और फाइनली जो शांत जल में नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा का हमारा जवाब आ गया। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा दिया हुआ है दोस्तों कि शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की जो गति है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में 90 किलोमीटर और अनुप्रवाह में समान दूरी तय करने में कितना समय लेगी, 90 किलोमीटर की दूरी है, समान दूरी बोला तो मतलब वापस भी आएगी जब, तो 90 किलोमीटर की दूरी, तो ऊर्ध्व प्रवाह में कितना समय लगेगी। तो हमें मालूम है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है दोस्तों 90। उसके बाद बोला है ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के उल्टे दिशा में, धारा ऐसे बह रही है तो नाव ऐसे चल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 18 - 6 प्लस समान दूरी मतलब 90 की ही दूरी वापस आ रहा है तो 90 बटा में। उसके बाद बोला अनुप्रवाह, तो अनुप्रवाह में क्या हो जाएगा, ये दोनों दूरी आपस में माइनस हो जाएगी, 18 + 6 बराबर टाइम और समय ही हमसे पूछ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 90/12 प्लस 90/24, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 24, 12 दूना 24, 90 दूना 180 प्लस 90 बराबर टाइम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 9 8 17, 1 1 2/24। इसको आप 3 से कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 9 27, 90 और 3 8 24। फिर से इसको आप कटाएंगे तो ये हो जाएगा 45/4 और जो आपका जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 11 से 1/4 घंटा और ये जो हो जाएगा आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। चूंकि समय पूछा है, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो हमें मालूम है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस बाई स्पीड किया
तो ये समय निकल के आ गया, प्लस ये समय भी जोड़ दिया, क्योंकि दोनों जब समय जोड़ेगा तभी तो टोटल समय आएगा। गया है और वापस आया है तो दोनों समय बराबर होगा। तो यहाँ पे जो फाइनल जब समय आया वो आया 11 सही 1/4, और यही हमारा जवाब हो गया। दोस्तों धारा में हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा की गति आपस में, धारा की गति और नाव की गति आपस में माइनस हो जाती है, और अनुप्रवाह का मतलब होता है कि धारा की गति और नाव की गति आपस में जुड़ जाती है। और इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका ये उत्तर प्राप्त हो जाए। सेम उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, मतलब स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और तदनुसार यदि जल की गति 2 किलोमीटर है, जल की जो गति है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोल रहा है उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने में। धारा के विरुद्ध का मतलब धारा अगर इधर से बह रही है तो व्यक्ति जो है वो इधर से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों की चालें आपस में माइनस हो जाएंगी, और धारा से वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। जब इधर से विरुद्ध जा रहा है तो वापस आएगा, तो इसका मतलब दोनों समान दिशा में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समय कितना लगेगा, समय बराबर कितना लगेगा, तो हमें मालूम है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक बार फिर से डिस्टेंस दिया हुआ है तो 10 बटे में धारा के विरुद्ध, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की गति आपस में माइनस हो जाएगी। उसके बाद फिर वापस आने में, तो धारा के साथ जब जाएगा तब तो वापस आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बटे में 3 प्लस 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 10 बटे में 1 प्लस 10 बटे में 5 बराबर समय। आप चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ही आपका सोल्व हो जाएगा। 5 दूना के 10, और इसको आप करेंगे तो ये 10 ही रहेगा। तो टोटल समय जो हो जाएगा वो आएगा 12 घंटे। 12 घंटे का समय आएगा। समय ही पूछ रहा है इसलिए समय को समय से बराबर कर दिया। तो ये हमारा डिस्टेंस बाई स्पीड बराबर समय हो गया, और दोनों समय को जोड़ने के बाद जो फाइनली समय आ रहा है वो हो जा रहा है 12 घंटे का, और यही हो गया हमारा